बनी है सीमा हैदर और इससे जुड़ी जो भी खबर सामने आएगी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बात हम दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली के आदर्श नगर में एक बार फिर से गोली चली है। घर के बाहर दबंग युवक ने गोली चलाई है। मां बेटे को जान से मारने की धमकी दी है। गनीमत ये रही कि गोली किसी को नहीं लगी। लालबाग इलाके के झंडा चौक का ये पूरा मामला सामने आया है। फिलहाल आदर्श नगर थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की पहचान करने के लिए आसपास में के जो सीसीटीवी फुटेज लगे हैं उसे खंगालने का काम शुरू कर दिया गया है और साथ ही पीड़ित परिवार से बयान लेकर भी आरोपी की पहचान की जा रही है। पीड़ित परिवार का यह कहना है कि आरोपी पहले यहीं रहता था और अब बुराड़ी इलाके में रहता है और 1-1.5 महीने पहले कई उनके बेटे के साथ कहासुनी के बाद आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो ये बड़ी खबर, घर के बाहर दबंग युवक ने गोली चलाई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे। दहशत का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। मां बेटे को जान से मारने की खुले तौर पर यहां पर धमकी दी गई है। हालांकि इसके बाद आदर्श नगर की जो पुलिस है मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले को लेकर छानबीन करती हुई और सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस इस वक्त खंगालती हुई नजर आ रही है। उसने एकदम आगे फायरिंग करके करवा दी यार। तो उसने मेरे को कम थोड़ा दिखाया तो मैं एकदम भागी ना देख के, तो कह रहा मेरे सामने खड़ा हुआ, कह रहा है मार दूंगा मैं तेरे को भी, तेरे लड़के को भी मार दूंगा। फिर ना मैं एकदम इधर को हो गया, एकदम अंदर की तरफ भागी, बड़ा वाले बेटे को ना मार देना गोली अंदर। तो फिर आगे फिर मार के वही गोली चला के फिर दोबारा वापसी गया पीछे की तरफ, फिर दोबारा आया गोली चलाने के लिए। गोली चलाने के लिए गोली चलाने में मैं फिर अंदर हो गई, चला नहीं जाए। फिर उसके बाद फिर आगे पीछे मुड़ के फिर चले गए दोबारा। फिर वहाँ से हिलाने लग रहा था उसको, जो उसके हाथ में हथियार था वो बंदूक थी, हिला के रहे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। तो कितने लोग थे वो अकेला था। देखिए, लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात तो हो रही है, लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में, इस वारदात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन मामला काफी गंभीर है। गंभीर इसलिए क्योंकि देखिए, बेखौफ होकर इस तरीके से वारदातों को अंजाम देने की कोशिशें लगातार होती रही हैं और एक बार फिर से ये खबर आदर्श नगर से सामने आई है। गोली वहां पर चलाई गई है, धमकी यहां पर दी गई है। भावना सिसोदिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, विस्तार से बताइए पूरा मामला है क्या, धमकी क्यों दी गई, क्या वजह सामने आ रही है? भावना की आवाज मिल रही है आपको? चलिए ठीक है, भावना के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि दिल्ली के आदर्श नगर से ये खबर सामने आई जहां पर गोलियां चली है और इसके बाद पूरा का जो पूरा वहां पर माहौल है, जो वातावरण है, डर के साए में लोग वहां पर जीने को इस वक्त मजबूर हैं। भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भावना, इस खबर को विस्तार से बताइए। गोली किसने चलाई, क्या वजह निकलकर सामने आई है और परिवार वाले क्या बता रहे हैं, कौन हो सकता है इसके पीछे? जी देखिए पुनीता, मैं आपको बता दूं कि कहा जा सकता है कि अपराधियों के हौसले जो है वो पूरी तरीके से बुलंद होते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के आदर्श नगर में ये पहली घटना नहीं है जब गोलीबारी की घटना सामने आई और इससे पहले भी कई ऐसी वारदातें हैं जो सामने आ चुकी है। मैं आपको बता दूं कि आदर्श नगर थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले लाल बाग इलाके के झंडे वाले चौक के पास जो है कुछ अपराधियों ने जो है देर रात को गोली चलाई है। घर के बाहर जब गोली चलाई गई तो घर में रहने वाले महिला और बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी गई। गनीमत रही कि किसी को भी जो है वो गोली नहीं लगी। वहीं मौके सूचना मिलते ही आदर्श नगर थाना पुलिस अब मौके पर पहुंची तो बताया गया, पीड़िता ने बताया कि उनके घर के बाहर जो है तमाम लोगों ने फायरिंग करी है और कहीं ना कहीं इस फायरिंग के पीछे जो है आपसी रंजिश बताई जा रही है। वहीं ये भी बताया गया है जो अपराधी हैं वो बुराड़ी के रहने वाले हैं और आपसी रंजिश के चलते जो है उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। और साथ ही साथ महिला ने ये भी बताया कि महिला और महिला के बेटे को जान से मारने की धमकी दी है। फिलहाल अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेजेस खंगालने की कोशिश कर रही है, कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से लेकिन आखिर भावना, इतना लंबा समय, इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है आरोपियों तक पहुंचने में? क्या पुलिस ये बता पाई है कि कितनी संख्या में वहां पर ये बदमाश पहुंचे थे जिनके द्वारा गोलीबारी की गई है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो है सभी एंगल से जो है पुलिस जांच करती हुई नजर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज लगे हुए जो है वो खंगाले जा रहे हैं और साथ ही साथ पीड़िता के जो परिवार के हैं उनका बयान लेकर आरोपियों की पहचान भी की जा रही है। पीड़िता के परिवार का साफ तौर पे कहना है कि आरोपी पहले आसपास ही रहता था, अब वह बुराड़ी इलाके में रहता है और 1-1.5 महीने
महीने पहले उनके बेटे के साथ कुछ कहासुनी हुई थी, जिसको लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए जो है आरोपियों को बयान ठीक के है, आधार अब देखना यही होगा भावना कि आखिर